ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपको याद होगा कि एक हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था आइलेट, तो ये एक ऑर्डर बताता था, उसको हम फॉलो करते थे और हम जो है वो इंटीग्रेशन सीख रहे थे। सही है। पहले मैं एक क्वेश्चन से आपको रिकॉल करा दूं, फिर उसमें कुछ चीज़ें जो है वो बाकी रह गई थी, उसके बाद मैं जो है वो आपको वो चीज़ें कराऊंगा। सही है, जो इसमें एक्स्ट्रा है। ओके, पास पेपर का एक सवाल है, कहता है डायग्राम शोज द कर्व y equals to x square e power 2 minus x and its maximum point m. Show that the x coordinate of m is 2. सही है। अब टर्निंग पॉइंट्स निकालना तो डिफरेंशिएशन में होता था, इसमें भी हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। मेरे पास है ये एक्सप्रेशन, मैंने कहा मैं इसमें जो है वो पहले डिफरेंशिएशन करूंगा, तो डिफरेंशिएशन में भी प्रोडक्ट रूल मुझे लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता था, एक को u कहते थे और एक को v कहते थे, और हम स्टार्ट करते हैं u इज एक्स स्क्वायर, v इज ई पावर 2 माइनस एक्स, u डैश इज 2x एंड v डैश इज इंटू -1। सही है। अगर आपको याद हो, ई पावर एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती थी ई पावर एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ बार ऑफ एक्स। पेज नंबर 52 है। ओके, फिर डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम करेंगे u डैश v प्लस v डैश u। ओके, u डैश v v डैश u। सही है, यही सीखा था। ये प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का रिपीट हो रहा है। सही है। मेजॉरिटी जो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के सवाल नजर आएंगे, वह पहला पार्ट यही होगा कि डिफरेंशिएट करो, मैक्सिमम पॉइंट निकालो, मिनिमम पॉइंट निकालो। सही है। फिर इसके बाद मैंने हमेशा आपको क्या बताया कि आप जो है वो एक्सपैंड ना करें, आपको इसको सॉल्व करना है तो इक्वल्स टू 0 रखना है। आप दूसरी साइड पर ढूंढें, कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ई पावर 2 माइनस एक्स यहाँ पे भी कॉमन है, सो बन गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दैट इक्वल्स टू 0। सही है। अली ये नॉट पॉसिबल हो जाता है, क्यों? क्योंकि एल एन जीरो जो होता है वो नहीं लग सकता। सही है, अनडिफाइंड होता है, नॉट पॉसिबल। एक्सपोनेंशियल्स कैन नेवर बी जीरो। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक बना हुआ है, या तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लूँ या एक्स कॉमन ले लूँ, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आइदर एक्स इक्वल्स टू 0 और 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 से एक्स इक्वल्स टू 2। तो एक टर्निंग पॉइंट बिल्कुल एक और भी है यहाँ पे 0 पे, लेकिन मुझे वो वाला नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव वाला चाहिए। तो मैंने कहा ये शो हो गया भाई, ये टर्निंग पॉइंट तो निकल आया मेरे पास, एक्स की वैल्यू 2। ओके, सो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ m इज 2। हमने पहले मैक्सिमम पॉइंट निकालना था, इतना ही सवाल था, y कोऑर्डिनेट का सवाल नहीं है, तो मैं आगे नहीं कर रहा। सही है। फिर रिवाइज कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या किया था हमने, ताकि हमें जो है वो अगले वाली क्वेश्चन समझ आए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ई पावर 2 माइनस एक्स। तो हमने ये सीखा था कि जब हमारे पास इस तरह इंटीग्रेशन में दो अलग अलग चीज़ें हों, एक एल्जेब्रिक नज़र आ रहा हो और एक जो है वो एक्सपोनेंशियल नज़र आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसके लिए पहले क्या सीखा था, क्या लिखते हैं, आइलेट। अब इसमें से कौन से दो एक्सप्रेशन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर जो है वो एल्जेब्रा है और ई जो है वो एक्सपोनेंशियल है। सही, ई पावर 2 माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल है। जो पहले आता था ऑर्डर में उसको कहते थे यू, जो बाद में आता था उसको कहते थे वी डैश। तो u जो बन जाएगा वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा और v डैश कितना बन जाएगा, ई पावर 2 माइनस एक्स। सही है। फिर u से u डैश निकालते थे और v डैश से v निकालते थे। v डैश से v निकालने का
मतलब क्या है कि उसको इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ई पावर टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1। ई पावर एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन होती थी ई पावर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ बार ऑफ एक्स, सही है, यानी उसकी डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना पड़ता था। याद है कि याद है सबको, जो पहले आएगा वो यू होगा, जो बाद में आएगा वो वी डैश हो जाएगा। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। फिर क्या होता था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, हमने याद किया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है वी यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी यू डैश। सही है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला था, वी यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी यू डैश। अब इसमें वी क्या है, माइनस ई टू माइनस एक्स, यू क्या है एक्स स्क्वायर, वी क्या है माइनस ई टू माइनस एक्स, यू डैश क्या है 2x। सही है, मैंने कहा था कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया करो, नंबर्स वगैरह बाहर आ सकते हैं। ये माइनस मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैंने माइनस बाहर निकाला, तो ये मिला के प्लस बन गया। ऐसे हो गया ये फ्रंट। सही है, यहाँ तक पहुंच गए थे हम। अब कासिम क्या करेंगे, फिर से बाय पार्ट्स अली बता रहा है, क्यों, क्योंकि देखो फिर से इंटीग्रेशन का साइन है उसके आगे 2x ई पावर टू माइनस एक्स, फिर से एक एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल साथ मिले हुए हैं भाई। इनको नॉर्मली इंटीग्रेट करना तो हमें नहीं आता, हम जो है वो इसी तरह इंटीग्रेट कर पाएंगे। सही है, तो फिर से मैंने आइलेट लिख दिया। फिर से दो क्या चीज़ें हैं मेरे पास, एक एलजेब्रा है और एक एक्सपोनेंशियल है। फिर से इसको यू कह दूंगा और इसको वी डैश। सही है, यू हो जाएगा 2x और वी डैश हो जाएगा ई पावर टू माइनस एक्स। फिर से यू डैश फिर से 2 आ जाएगा और v कितना बन जाएगा फिर से 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई -1। तो वैसे ही कुछ सिमिलर सा बन रहा है। सही है, तो ये चीज़ तो एज इट इज़ आ जाएगी और यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन कंटिन्यू हो रही है, तो ये मैंने स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा ले ली है। फिर से वही फार्मूला वी यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी यू डैश। वी यू वी यू डैश -2x ई पावर टू माइनस एक्स प्लस, मैंने फिर से माइनस बाय निकाल लिया, ये बन रहा है 2 ई पावर टू माइनस एक्स। अभी भी भाई देखो, अभी भी एक इंटीग्रेशन की साइन फिर से रह गई है ना मेरी, मैंने इतनी दफ़ा इंटीग्रेट कर लिया फिर भी इंटीग्रेशन रह गई है। तो अब देखता हूँ अब आगे कौन सी इंटीग्रेशन है बक्तावर। ये इंटीग्रेशन है सिंपल एक्सपोनेंशियल की, अब तो इसके साथ कोई अलजेब्रा नहीं लगा हुआ, तो मैंने कहा कि ये सिंपल सी इंटीग्रेशन है। तो क्या हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, ओके। कितने मार्क्स का सवाल था ये, 6 मार्क्स का, इसीलिए 2 लेवल्स में सवाल है। एक मिनट, अभी रुक, अभी नहीं हुआ। अभी क्या करना है इसमें देखो नमीर, सवाल में और क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिमिट्स भी लगानी है 0 से 2 तक। सही है, अब कासिम यहाँ पे लिमिट्स लगाने की भी एक छोटी सी ट्रिक क्या है कि अगर तुम्हें कोई कॉमन नज़र आ रहा है ना तो तुम उसको कॉमन निकाल लो, वो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। फिर लिमिट्स लगाना 0 to 2। क्या कॉमन नज़र आ रहा है तुम्हें, ई पावर टू माइनस एक्स नज़र आ रहा है,
0 to 2। सही है, अभी मैंने लिमिट्स लगाई नहीं है, अब मैं लगाऊंगा। क्या लिमिट्स लगाऊंगा? पहले 2 लगा दूंगा, 2 minus 2 minus 2 square minus 2 times 2 minus 2 upper limit and lower limit। अच्छा, लोअर लिमिट में भी मैं ई लिखना भूल गया, सॉरी। तो ये ई पावर 0 -10 ई पावर 2 -2। तो ई पावर 0 तो 1 होता है, तो ये बना -10 प्लस 2e²। तो 2e² -10। सही है, ये इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, मैं काफ़ी जूम आउट कर दिया है, मैं अभी जूम इन कर देता हूँ नीचे वाले पार्ट पे। सही, दैट इज ओनली वे ऑफ गेटिंग 6 मार्क्स आउट ऑफ दिस कि आपने पूरा इसको किया। और कहा मुझे कैसे पता मैंने सही किया? मुझे अभी ऑनेस्टली नहीं पता कि मैंने सही किया है नहीं किया। मैं इसको वेरीफाई कैसे करता हूँ? मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कहा था कि कैलकुलेटर पे आप एज इट इज़ लिख दें इसको। क्या था मेरा? x² e पावर 2 - x, यही था। जीरो टू टू 4.778। मेरा जो आंसर आया है वो 4.778 है या नहीं है? 4.778। अब मुझे पता चला मैंने सारा सही किया भाई। सही है, क्लियर? सो इसके पास पेपर क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, मुश्किल नहीं होते। एक ही प्रोसेस है, बस प्रोसेस याद रखना है कि किसको यू कहना है, किसको वी कहना है। सही है। यहाँ से क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? ओके, मैं अब आपको जो है वो इसके कुछ अनयूजुअल सवाल होते हैं। सही है, मेरे पास 4 अनयूजुअल सवाल हैं जो मुझे आज की क्लास में आपको कराने। सही है, और एक फिर उसके बाद एक पास पेपर का क्वेश्चन है जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग सवाल है, वो भी मुझे आपको कराना है। सही है, यहाँ पे हेडिंग भी डाली है, इंटीग्रेशन ऑफ ln x मैंने लिखी हुई हेडिंग। सही है ये चैप्टर किसका? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। आपने नोटिस किया होगा कि अब तक जितने सवाल हमने किए उनमें दो दो एक्सप्रेशंस कासिम हमें नज़र आते थे। कोई अलजेब्रा, कोई एक्सपोनेंशियल अलजेब्रा के साथ ट्रिग्नोमेट्री और इस तरह सो ऑन। तो ये सारे सवाल हमें नज़र आ रहे थे। तो इसमें तो नहीं नज़र आ रहा। ln x तो पूरा एक ही फंक्शन है, दो फंक्शन तो नहीं है। और ये पास पेपर में बार बार आया है तो ये आपको करना आना चाहिए। सही है, अब आप कहेंगे कि सर आईलेट में तो मुझे फ़िलहाल जो है वो एक ही नज़र आ रहा है। वो कौन सा वाला नज़र आ रहा है? लोगैरिथमिक। सही है, अब ln x को इंटीग्रेट करने का कोई और तरीका नहीं होता, वो हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही इंटीग्रेट होगा। सही है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब आप ये सोचें कि अगर मैं इसके साथ 1 लिख दूँ, मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया। 1 तो कहीं भी आप 1 ln x कह सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। इट्स मीन्स द सेम एज ln x। 1 से क्या फ़ायदा होगा? 1 को जो है अब मैं अलजेब्रा कह सकता हूँ। क्यों अलजेब्रा कह सकता हूँ? बिकॉज 1 इज एक्चुअली x पावर 0। सही है, तो x पावर 0 कह सकता हूँ, तो वो अलजेब्रा बन जाएगा। तो अब इसमें फिर कासिम मेरा u जो हो जाएगा वो लोगैरिथमिक हो जाएगा, और v डैश जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो u क्या बन जाएगा? ln x, v डैश बन जाएगा 1,
1 की इंटीग्रेशन बताओ, x, सिंपल बात, ओके x, और u डैश 1/x। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, vu माइनस इंटीग्रेशन ऑफ vu डैश, ये याद रखना है फॉर्मूला, फॉर्मूला शीट में लिखा होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। एक मिनट में फॉर्मूला शीट खोल के दिखा रहा हूँ, आई हैव टू मेनी थिंग्स ओपन। ये लिखा हुआ है, सही है। ये कॉम्प्लिकेटेड सी बात जो है वो ये आपका एक्चुअली जो फॉर्मूला मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ये वही लिखा हुआ है। अब इसमें वो सारा कुछ आपको नहीं बताएगा कि किसको यू कहना है किसको वी कहना है, याद आपने सबने खुद रखना है कि भाई किसको वी कहना है किसको यू कहना है, सही है। ये टेक्निकली वही बात लिखी हुई है, वी यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी यू डैश, सही है। और ये यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि पहले वाले को यू कह दो और दूसरे वाले को वी डैश कह दो, लिखा हुआ वही सब है, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा, तो आपने याद खुद रखना है, सही है। वी यू x ln x 1/x, x cancel, x ln x minus integration of 1, what is integration of 1 फिर से x plus c। तो याद रखना है कि ln x की इंटीग्रेशन हमेशा इसी तरीके से होगी और किसी तरीके से ln x जो है वो इंटीग्रेट नहीं हो सकता, ओके। यहाँ तक क्लियर है। तो अब खुद से याद रखना है, बहुत सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन क्या है, ln 2x को इंटीग्रेट करो, ln 3x को इंटीग्रेट करो, होगा उसी तरीके से। ये 5 मार्क्स का होगा लेकिन इसमें लिमिट्स भी होंगी फिर, सही है। पहला आइडिया यही है कि अगर आपने इसको किसी और तरीके से इंटीग्रेट किया तो सीधा 0 मिलेगा, और कोई तरीका नहीं है इसको इंटीग्रेट करने का। एक बात हो गई, तो एक अनयूजुअल सवाल हो गया। इसी के फॉलोअप में क्योंकि 2020 में सिलेबस चेंज हुआ तो अब ये भी करना आना चाहिए कि सिर्फ tan इनवर्स को भी इंटीग्रेट करना आना चाहिए। अब आपने फिर से मुझे वही बात कही कि सर ये तो tan इनवर्स सिर्फ एक अकेला लिखा हुआ है, हाफ एक्स तो उसका ही बेसिकली एंगल है, तो इसमें सिर्फ आई नज़र आ रहा है मुझे। फिर से मैं आपको क्या कहूँगा कि इसके साथ भी 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, सही है। 1 tan इनवर्स ऑफ हाफ एक्स, तो इसको अलजेब्रा कह दोगे फिर से, सही है। ये u हो जाएगा और ये v डैश हो जाएगा, u बन गया tan इनवर्स ऑफ हाफ एक्स, v डैश बन गया 1, तो v जो हो जाएगा वो x हो जाएगा, सही है। u डैश मुझे बताओ, tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x की हमने डिफरेंशिएशन क्या सीखी थी, हमने tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x की डिफरेंशिएशन सीखी थी 1/1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ बार ऑफ एक्स, ये हमने लास्ट क्लास में या उससे लास्ट क्लास में सीखी थी, सही है, लास्ट क्लास में सीखी थी इनफैक्ट, ओके। tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन जो होती है वो 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो हम करते हैं, ये डिफरेंशिएशन क्या बन रही है, हाफ ना, सही है, यहां तक पहुंच गए, ओके। पहले फॉर्मूला लिखो, वी यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी यू डैश, सही है। v बताओ मुझे, x tan इनवर्स ऑफ हाफ एक्स,
x इंटू ये कॉम्प्लिकेटेड सी बात 1 प्लस हाफ एक्स स्क्वायर्ड इंटू हाफ। सही है। अब क्या करूं आगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करूंगा, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन दैट आई कैन डू क्विकली? आई कैन टेक आउट द हाफ आउटसाइड, ये x न्यूमरेटर में है और नीचे ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर 4। एवरीबडी एग्रीज विद दैट? सही, लेकिन अभी भी ये इतना सिंप्लीफाइड नहीं है जितना मुझे चाहिए, है ना। एलसीएम लूँ, डिनोमिनेटर में एलसीएम लूँ तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर x, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन से तो काम नहीं चलेगा भाई। सही है। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि जब मैं x ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 का रेसिप्रोकल करूंगा डिनोमिनेटर का, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन बना देगा। मैं इसको थोड़ा एक लाइन छोड़ के लिख देता हूँ। ये बन जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही है। फिर से मैं 4 को बाहर निकाल दूं, अभी भी इंटीग्रेट तो नहीं हुआ भाई, ये रह गया x ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सही है। अली हमें बता रहा है कि सर आपने एक और इंटीग्रेशन पढ़ाई थी, दैट वाज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय रिकग्निशन। रिकग्निशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप रिकग्नाइज कर पाएँ कि जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। डिनोमिनेटर की बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगी? 0 प्लस 2x बेसिकली, लेकिन तुम्हारे पास तो ऊपर सिर्फ x है, तो तुम क्या करोगे, एक 2 अंदर लगा दोगे और एक 2 बाहर लगा दोगे, बाहर मिला के सब कुछ मिला के 1 बन गया भाई। और अंदर क्या हो गया, रिकग्नाइज हो गया। तो रिकग्निशन क्या क्या कहती थी कि अगर आपके पास ऊपर डिफरेंशियल हो, नीचे जो है वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में हो, तो बन जाता है ln ऑफ द डिनोमिनेटर। सही है। इंटीग्रेशन बाय रिकग्निशन क्या हो जाती है, ln ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस c, और पहले से क्या आया हुआ है, x tan इनवर्स ऑफ हाफ x। सही है। ये रिसेंट पास्ट पेपर्स में देखेंगे तो 7 मार्क का सवाल था जिसमें आगे लिमिट्स भी लगानी थी। एज इट इज यही क्वेश्चन है जो मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सही है। हाँ दे दूँ, अभी एक ने लिया, ये पुराना था। अब्दुल्ला पहले लिए थे अभी लिए? अभी नहीं, पहले लिए। अच्छा तो वो पहले एक रखे हुए थे और एक आज लिया। अब एक जब चले जाएगा तो मैं आपको देता वो शायद जाएगा नहीं, वो मैं लेके जाऊंगा शायद, मैं देखता हूँ अभी। हाफ था तो आई थिंक अंदर की इंटीग्रेशन हाफ ln ओवर स्क्वायर होगी। नहीं, ये हुआ ये पहले कि पहले ये वाला हाफ बाहर आया, ये वाला हाफ बाहर आ गया, फिर ये 4 न्यूमरेटर में आया, ये भी बाहर आ गया, तो इसने 2 बना दिया। ये 2 है ना, ये रहा। सही है, ये 2 कैंसिल हुआ है। सही है। तो मैं देखा स्टेप थोड़ा सा वो स्किप कर दिया इसमें से। सही है। आइडियली तो मैं ऐसे क्या करता कि जब तक वो अंदर सारा सिंप्लीफाई नहीं हो जाता, मुझे वैसे हाफ को अंदर ही रख लेना चाहिए था। जस्ट टू शो यू मैंने हाफ को बाहर निकाल दिया। सही है। यहाँ से क्लियर हो गया सबको? तो अब ये 2 इंटीग्रेशन कासिम याद रखनी है, ये अपने पास अपने बुक्स में भी मार्क करके रख लेंगे। ln x एंड tan इनवर्स ऑफ हाफ x कैन ओनली tan इनवर्स ऑफ x कैन ओनली बी इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स
उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, आप किसी और तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। सही है, और इनकी लंबी इंटीग्रेशन ही होती है। tan इनवर्स ऑफ x को खाली इंटीग्रेट करना है तो वो एक लंबा सा सोल्यूशन ही बनेगा आपके पास। सही है, आगे बढ़े। इस पे मैं अभी वापस आता हूँ, पहले मुझे आपको ये दिखाना है। अब ये स्पेसिमेन पेपर में जब 2020 में tan इनवर्स ऐड हुआ था तो उन्होंने ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो एज एन इंडिकेटर कि भाई किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं ये दिखाया था। लेकिन हमने देखा कि भाई रिसेंट पास्ट पेपर्स में तो बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी आई हैं। जैसे ये जो अभी मैंने आपको दिखाया, ऐसा ही एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें लिमिट्स चेंज हुई हुई हैं। ओके, अच्छा अब इसमें पहले में लिखा हुआ है शो दैट डी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस, शो करना है। अभी अक्सर लोगों को ये डी ओवर डी एक्स बॉदर करता है कि भाई सर ये क्या लिखा हुआ है। अब देखें, नॉर्मली आपने क्या पढ़ी है, डी वाई बाई डी एक्स, तो लिखा हुआ बेसिकली ये है कि वाई की जगह पूरा ये वाई लिखा हुआ है। सही है, ये पूरा वाई का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो टेक्निकली मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ये आपका एक्सप्रेशन है, आप इसको डिफरेंशिएट करके दिखाएं। डिफरेंशिएट कर सकते हैं जल्दी से, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 और tan इनवर्स ऑफ एक्स की 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो काम हो जाएगा, तो बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, तो प्रूव हो गया। 2 इजी मार्क्स। असल मुश्किल जो है वो अगले पार्ट में। अब नज़र आ रहा है कि दो अलग अलग हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। एक हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, आइलेट में एक आई है, और दूसरा क्या है, अलजेब्रा है ए। ऐसे ही है, इसको यू कह दूंगा, इसको वी डैश। यू इज tan इनवर्स ऑफ एक्स एंड वी डैश इज एक्स, सो वी कितना है, एक्स स्क्वायर ओवर 2, यू डैश इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, तो वी यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी यू डैश, वी यू वी यू डैश। ओ सही है, tan इनवर्स ऑफ एक्स। सही है, सही है। अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और ये वो कर लेता हूँ। अब बताओ, इंटीग्रेशन तो ख़त्म नहीं हुई। हाउ शुड आई इंटीग्रेट दिस? पहले तो रिकग्नाइज कर लिया था अली ने कि डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन, अभी क्या रिकग्नाइज हो रहा है ना? डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन बन रही है 2x या 4x बन रही है।
कैसे तोड़ूं? अब अगर तुम कह रहे हो कि इसको ऐसे ब्रेक कर लूं, डिनोमिनेटर को ऐसे तो नहीं तोड़ सकते, तो न्यूमरेटर को तोड़ सकते हैं। डिनोमिनेटर को ऐसे तुम एक्स स्क्वायर ओवर 2 और एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर तो नहीं कर सकोगे। कैसे तोड़ रहे हो तुम, मुझे बताओ। यू वांट टू से एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 एक्स स्क्वायर? अब तरीका नहीं है वो तब होता है अली, अभी पार्शियल फ्रैक्शंस में आएंगे, वो तब आएगा जो तुम कहना चाह रहे हो ना। वो न्यूमरेटर में 2 टर्म्स होती हैं तब टूटता है, अभी नहीं टूटेगा। अब बताओ। There is something about this question that I want you to pay attention to. अब देखें स्पेसिमेन में अगर डिस्क्राइब हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट तो होगा, सही है। हाँ, वो 4 साल पहले हुआ था और बार बार आया भी है अभी, सही है। ये मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ पास्ट पेपर में, क्योंकि एक लाइन ऐड हुई थी सिलेबस के अंदर। अब ये नोटिस करें, ये हाफ बाहर निकाल दिए, सबको समझ आया, सही है। अब नोटिस करो ये एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये देखा हुआ एक्सप्रेशन है? tan इनवर्स सीधा नहीं, देखो एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसकी डिफरेंशिएशन थी? एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स की। तो बकावर सिलेबस में एक लाइन ऐड हुई है कि कैंडिडेट्स शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जिस चीज़ को आपने डिफरेंशिएट किया और जो रिजल्ट आया उसको इंटीग्रेट करेंगे तो दोबारा ओरिजिनल क्वेश्चन आ जाएगा। यानी अगर ये एक्सप्रेशन आया हुआ है आपके पास, तो आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? इसकी इंटीग्रेशन होगी हाफ एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स, ब्रैकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस सी। डायरेक्ट लिखूंगा, ये किसी रूल के थ्रू डिराइव नहीं हो रही, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये किसकी डिफरेंशिएशन थी? ये एक्स tan इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन थी। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो दोबारा क्या आ जाना चाहिए? एक्स tan इनवर्स एक्स आ जाना चाहिए, सही है। तो मैं डायरेक्ट बस लिख दूंगा हाफ एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और बाकी सब एज इट इज, सही है। ये नए मैं आपको बता रहा हूँ सिलेबस में लाइन ऐड हुई थी, उसकी वजह से ये सवाल प्लेस किया गया, सही है, वरना ये सवाल ही ना होता। बोलो कहाँ पे ऊपर? अच्छा अच्छा, सॉरी एक्स माइनस tan एक्स था, सॉरी एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स, सही है, सही बता रहे हो। सही है, मैंने देखा नहीं। तो हाफ दोनों के साथ लग जाएगा बेसिकली। अच्छा प्लस सी नहीं लगाना, क्या है लिमिट्स है ना, शायद लिमिट्स है भाई। क्या लिमिट्स हैं? 0 और √3। क्या ख्याल रखना है मैं लिमिट्स लगाते हुए? और कैलकुलेटर का मोड रेडियंस, भाई डिग्रीज नहीं कर देना, गड़बड़ हो जाएगी सारी, सही है। सो √3 स्क्वेयर्ड tan इनवर्स √3 माइनस हाफ एक्स है तो मैंने हाफ √3 लिख दिया, और प्लस हाफ tan इनवर्स √3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में पहली टर्म तो 0 बन रही है, दूसरी टर्म भी 0 बन रही है, और हाफ tan इनवर्स ऑफ 0 भी 0 ही बनेगा मेरे ख्याल से, सही है। तो ये बन रहा है tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होता है भाई, को बता दो। π/3, तो 3 π/3, √3/2 प्लस हाफ π/3, तो पाई प्लस π/6
-√3/2। कुछ गड़बड़ हुई है अभी शायद। tan इनवर्स ऑफ √3 क्या होता है? π/3 होता है। कहीं देखो, कहीं मैंने कोई नंबर मिस किया है। minus sign लिखते हो? सॉरी, ये x²/2 है, किसी ने नोटिस नहीं किया, मैं 2 खा गया हूँ। तो इधर एक 2 भी है ना, सही है। सो 2π/3 -√3/2। सही है। तो एक और मुश्किल सवाल मैंने आपको दिखाया, इसीलिए 5 मार्क्स हैं इसके। तो इंटीग्रेशन के बाय पार्ट्स के पहले पुराने सवाल देखोगे ना, वही हाईलाइट बार बार लगाने लगता रहता है, वो मसला नहीं होता। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2020 से पहले कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ करती थी कि वो ln2x कह दे, lnx कह दे, इस तरह की इंटीग्रेशन वो आपसे पूछते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो गई है? अब कॉम्प्लिकेशन ये हो गई है कि tan इनवर्स के आने से उसमें रिकग्निशन भी बीच में आ जाती है, कभी कभी ये वाला कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। तो ये देयर इन द पास्ट पेपर्स हैं ये वाले कॉन्सेप्ट्स। तो आपने और से अब पास्ट पेपर जब आप रीसेंट वाले सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा नज़र आएंगे। एक मिनट, मैं जूम दोबारा ऑन कर लूँ। ओके, आगे बढ़ें। अच्छा जी, फिर मैंने आपको एक बीच में से ये सवाल छुड़वा दिया था, सही है। अब ये फिर से वैसी एक बात है कि भाई मैंने ये सवाल जो है ना, अभी आपको नज़र आएगा कि एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको शायद लगे, सही है। ये मैंने कभी पास्ट पेपर में देखा नहीं है, सही, एज इट इज़ कभी सवाल नहीं आया, बट देयर इज़ अ टेक्निक इन्वॉल्व। अभी मैंने एक रीसेंट पास्ट पेपर सॉल्व किया 2024 वाला, तो उसके आपने अगर P3 की मार्किंग स्कीम्स देखी हो तो उसमें अक्सर लिखे होते हैं ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 3। ये 3 अलग अलग या 4 अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि भाई इस तरीके से भी हो सकता है। उनमें से एक तरीका जो है वो, जो इसको इंटीग्रेट करने में इस्तेमाल होना है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, सही है। अब है ये देखने में ज़रा सिंपल कि मैंने कहा कि ये तो हाईलाइट ही नज़र आ रहा है भाई, इसमें दो क्या है, लोगैरिथम तो नहीं है, एक्सपोनेंशियल है, सही है, एक्सपोनेंशियल है और ट्रिग्नोमेट्री है। तो पहले ये u हो गया और ये v डैश, तो u इज cos x and v dash is e power x। so v भी जो होगा वो e power x ही रह जाएगा, क्योंकि e power x की इंटीग्रेशन तो e power x ही होती है। u डैश कितना हो जाएगा, cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x, सही है। तो इसका फॉर्मूला बनता है vu माइनस इंटीग्रेशन ऑफ vu डैश, मैंने लिख लिया v एंड u, v एंड u डैश, सही है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब आगे बताओ, माइनस को बाहर निकाल लूं, फिर से करूं, फायदा नहीं है, क्यों बार बार डिफरेंशिएट होके ऑफिस बनेगा इसमें। है? करके देखते हैं, दोबारा हाईलाइट लगा के देखते हैं, सही है। फिर से ट्रिग्नोमेट्री और फिर से एक्सपोनेंशियल है ना भाई, सही है। सो दिस इज u, so u is sin x now
एंड वी डैश जो है वो ई पावर एक्स, फिर से वी हो जाएगा वो ई पावर एक्स, और यू डैश क्या हो जाएगा कॉस एक्स। सही है। सो वी यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी यू डैश। अब ये प्लस लगा के ब्रैकेट लगा हुआ है, सही है, ऊपर ई पावर एक्स कॉस एक्स वैसे ही है, सही है ना। तो ये बना वी यू वी एंड यू डैश, और इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है। तो सही बात बता चली हमें कि सर आप जो है वो करते रहे इंटीग्रेट, लेकिन मैं एक मिनट वो बाद में दिखाता हूँ पूरा एक साथ, पहले समझ लो। तो ये फिर से वहीं पे पहुंच गए हो, है ना। हाँ, फिर क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू व्हेन दिस हैपेंस। अब एक बात नोटिस करो अली, कि ये वही एक्सप्रेशन है जिसको मैंने इंटीग्रेट करना शुरू किया था, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कि कासिम जो अभी तक रिजल्ट आया है वो इसको इंटीग्रेट करने का ये रिजल्ट आया हुआ है सो फार, है ना। मैंने क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, अब इसको इंटीग्रेट करने का यही तरीका है जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं क्या करूँगा, मैं इसको इधर लेकर आऊँगा, तो ई पावर एक्स कॉस एक्स, ये रेड वाले को रेड में लिख लेता हूँ, सही है, और ई पावर एक्स कॉस एक्स, सही है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 2 दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया, मैंने कहा कि क्वेश्चन दोबारा आ गया था तो मैं क्वेश्चन को क्वेश्चन के साथ ही ले गया, मैंने उसको ऐड कर दिया, सही है। इसकी इंटीग्रेशन और किसी तरीके से हो भी नहीं सकती, दैट इज हाउ यू वुड डू इट। ई पावर एक्स कॉस एक्स, ये दो सेम चीज़ें हैं ना, तो ऐड होके 2 बन गई, 1 + 1 2, सही है। या तुम अगर कॉमन निकालो तो 1 + 1 अंदर में नजर आएगा, ओके। दैट इज ओनली वे ऑफ इंटीग्रेटिंग दिस। अब ये सवाल जो है वो एग्जैक्ट कभी पास्ट पेपर में ऐसे नहीं आया, बट एट द सेम टाइम ये वाली टेक्निक जो है वो मैंने मार्किंग स्कीम में देख ली, which means that you should be able to demonstrate this technique to me as well। हो सकता है अगले पास पेपर में आ जाए, सही है। तो मैं एग्जॉस्ट करने के लिए पॉसिबिलिटीज मैंने आपको ये सवाल दिखाया, सही है। वो क्या सवाल था जिसको इंटीग्रेट करना था, वो इंटीग्रेशन एक डिफरेंट थी, cos क्यूब एक्स की मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन थी, सही है। लेकिन आपको भाई ये पता होना चाहिए कि उसको इंटीग्रेट करने के और भी तरीके होते हैं, सही। वो अभी वो आइडेंटिटी से कुछ करना था इनसे, सही है। तो उस तरीके से भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ये भी इसकी एक टेक्निक होती, तो आपको ये भी करना आना चाहिए, ओके। क्योंकि इनिशियल हिंट यही थी कि भाई अगर ई पावर एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही होगा। मैं पूरा एक साथ आपको दिखा देता हूँ, दिस इज ऑल ऑफ इट इन वन गो, ओके क्लियर। कोई सवाल? अब एक आखिरी रह गया है, वो भी कर लेते हैं, फिर क्लास को आज यहीं पे रोकेंगे। ये ज़रा आप खुद से करके देख लो एक, ताकि क्लियर भी हो जाए। ये पार्ट 2 कर लो, पार्ट 1 हमने डिफरेंशिएशन में किया हुआ है, बहुत लंबा सा पार्ट है, इसको मैंने प्रूव करके दिखाया था। अगर आपको याद ना हो तो उसको जाके पीछे देख लीजिएगा। लेकिन अभी मुझे इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करानी है, तो इसका ज़रा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी थोड़ा सा इसमें
हाफ वगैरह की जो है ना वो कन्फ्यूजन होती है। तो एक दफ़ा करके देख लो आंसर सही आता है या नहीं आता, और अपना आंसर कैलकुलेटर पे चेक करके भी देखना कि सही आया या नहीं आया, फिर मैं करके दिखाऊंगा। सही है, Part two है। फिर पार्ट 2 करना है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? 0 to पाई इंटीग्रेट करोगे ना। करें करें, आप लोग अपना करें। तुम सॉल्व कर लो ना भाई, बातें कर रहे हो।
भाई काम करो। हाँ दिख रहा है। That should be the final answer. Calculator पे check किया भाई ऐसा 2 pi minus 4. Okay, I will only know if it's the correct answer when I check it on a calculator. तुम दोनों ने सॉल्व नहीं किया ना, बस बातें करते रहे तो नहीं बैठो साथ, सिंपल सी बात है, तो छोटे बच्चे थोड़ी हो. ओके ये खत्म हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. भाई पहली टाइप ऑफ इंटीग्रेशन थी, इसके बाद अभी दो और हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस. सही है, अगली क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, वो भी रिसेंट पास्ट पेपर्स में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आई है, वो भी हम करके देखेंगे. एक मिनट में खोलता हूँ. Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and A level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you.
Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.